Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe this channel, like, share this video. हम आपको आयनेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा चुके हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसकी डिफिनीशन हमने दे दिया है, और ये जो है एक ग्रुप और पीरियड के साथ कैसे चेंज होता है इसको भी हमने बता दिया है। अब हम इसमें आपको इसमें जो इसको प्रभावित करते हैं कारक उनके बारे में बताएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ द एटम। इसमें देखिए हम आपको समझाते हैं साइज ऑफ द एटम कैसे जो है अफेक्टेड करता है आयनाइजेशन एनर्जी को। तो इसको देखिए ये जो है स्मॉल साइज का एटम है, और ये जो है हमारा लार्ज साइज का एटम है। ये स्मॉल साइज का एटम है और ये जो है हमारा लार्ज साइज का एटम है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके सेल्स में, इसके भी जो है सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये देखिए स्मॉल हो गया, ये देखिए लार्ज एटम हो गया। अब देखिए ये इसकी साइज जो है स्मॉल है, इसकी साइज लार्ज है। अगर एटम की साइज जो है या एटॉमिक साइज स्मॉल होगी तो ये जो है क्या करेगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को मोस्ट टाइटली बाउंड किए रहेगा, यानी कि इसको जो है बहुत ही तेज़ी से इस इलेक्ट्रॉन को खींचे रहेगा अपनी तरफ, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही टिपिकल होगा। ये जो है टाइटली होगा, तो जब इसको निकालना है, हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसको खींचना है, तो ये बहुत ही टिपिकल होगा। तो इसमें जो है मोर एनर्जी लगानी पड़ेगी, मोर एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो जब मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी स्मॉल एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जो है क्या होगा कि यही जो एनर्जी की आवश्यक मात्रा होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यही जो है क्या होती है, यह आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो स्मॉल एटम के लिए जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो जो है क्या होगी, ये जो है लार्ज होगी। ये जो क्या होगी, लार्ज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगाएगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यह तेज़ी से खींचे रहेगा, इसलिए इसको निकालने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो स्मॉल एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह जो है बढ़ती है। और जबकि जो लार्ज एटम है हमारा, ये देखिए इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसकी अपेक्षा जो है ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है लार्ज एटम है। अब जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी तो जो पॉजिटिव करंट होगा, यानी कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होगा, वह जो है इसकी अपेक्षा, इस इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, इस न्यूक्लियस की अपेक्षा ये जो है क्या होगा, कम होगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है बहुत ही इजी होगा, इसकी अपेक्षा जो है इजी होगा। और यहाँ जो है लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए लार्ज एटम के लिए क्या होगा, लार्ज एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। क्या होगी? लेस होगी। और जबकि इसके लिए क्या होगी, मोर होगी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई छोटा एटम है, स्मॉल एटम है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब जो है एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि जो है जो न्यूक्लियस होगा उसको जो है कम अट्रैक्शन फोर्स से बांधे रहेगा, और जो है जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो जो है क्या होगी, लेस होगी। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम आपको डिफिनीशन पर ले चलते हैं ताकि उसको आप यहाँ देखिए।
द आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह जो है अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल पर निर्भर करती है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल पर निर्भर करती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम। ये जो है एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है, बिकॉज क्योंकि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि जो है जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स होता है और जो साइज होती है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरीके से होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम आपको बताते हैं, ये देखिए जैसे एटम है, ये न्यूक्लियस है। जैसे अगर ये जो है साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ रही है तो क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिवली चार्ज होगा यह जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। और जैसे जैसे साइज घटेगी वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगी, ये जो है बढ़ेगी। तो ये क्या होते हैं, इसका साइज और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और साइज घटेगा तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये एक दूसरे के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन स्मॉल एटम इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड। हमने बताया कि जो स्मॉल एटम होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं, मजबूती से बंधे हुए होते हैं। वेयर एज इन ए लार्ज एटम इलेक्ट्रॉन आर लेस टाइटली बाउंड। और जबकि जो लार्ज एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस टाइटली बाउंड रहते हैं, लेस टाइटली हेल्ड रहते हैं। कहने का मतलब जब एटम छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे होंगे, और जब जो है जब जो है एटम बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कम मजबूती से बंधे हुए होंगे, क्योंकि इसके लिए न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वह जो है कम होगा और स्मॉल के लिए ज़्यादा होगा। दस द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इस प्रकार से जो है क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। यानी कि साइज ऑफ द एटम के इंक्रीज करने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, डिक्रीज करती है। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, दूसरा फैक्टर हमारा न्यूक्लियर चार्ज है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एटम है, ये हमारा जो है एटम है। अब ये एटम है, ये जो है इसका न्यूक्लियस हुआ। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए जब यही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जब जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ेगा, जब इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। इसमें जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ये जो है टाइटली बाउंड होगा इससे। ये जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे रहेगा। कहने का मतलब मोर टाइटली ये जो है क्या रहेगा, ये जो है बाउंड रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो जो है इंक्रीज करता है। और अगर जो है न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू घट रही है, यहाँ पर ये जो है ये देखिए इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है। और अगर ये जो है क्या करेगी, ये डिक्रीज करेगी, ये जो है क्या कर रही है, ये जो है डिक्रीज करेगी, ये जो है डिक्रीज करेगी। तो जो है क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको जो है ये जो है लेस टाइटली बाउंड करेगा, इसको जो है लेस टाइटली
इसको जो है लेस टाइटली बाउंड करेगा और इसको जो है मोर टाइटली बाउंड करेगा। इसको मोर टाइटली बाउंड करेगा। कहने का मतलब यही हुआ दूसरे फैक्टर में, न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर में, कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस पे तो इलेक्ट्रॉन जो है मोर टाइटली बाउंड होगा और जो है आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि इसको खींचने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी जो है क्या करेगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो हमको जो है क्या करना है कि हमको कम फोर्स लगाना है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिससे जो है जो हमारा आयनेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो जो है घटेगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम जो है इसमें और भी फैक्टर हैं उसको लेके हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।